अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आईटी सीरीज़ की कंप्यूटर साइंस की बुक से अपना लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 8 के हम लोग टॉपिक आज अपना जो डिस्कस करेंगे इस बुक से वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, यूज़ क्यों करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, उसकी वर्किंग कैसे है, ये सब स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे और आप सबका रमज़ान भी बिल्कुल ठीक गुजर रहा होगा। चलिए अपना हम लेक्चर 8 जो है आज स्टार्ट करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। चलें जी, तो हम लोग अपना लेक्चर 8 स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। स्विच स्टेटमेंट इज़ अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर। स्विच स्टेटमेंट क्या है, एक और हमारे पास क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट की टाइप है। कंडीशन स्टेटमेंट की या कंडीशनल स्ट्रक्चर की हमारे पास क्या है, एक और टाइप है। सेकेंड की स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज़फुल। स्विच स्टेटमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन द सिचुएशन, उस सिचुएशन के अंदर जब वन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। जब बहुत सी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत सी चॉइसेस होती हैं, उनमें से हमें एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, उसके लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम किसको इस्तेमाल करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को। उसके बाद हमारा सेंटेक्स है। सेंटेक्स हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग अपना स्विच का कीवर्ड लिखते हैं। स्विच स्टेटमेंट के लिए जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमने स्विच स्टेटमेंट का कीवर्ड लगा, साथ हमने उसकी क्या लिख दी, एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगी, जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन होगी, वो हम लोग इसके एक्सप्रेशन की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट की जो है बॉडी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमारे पास आता है केस वन। केस वन के जो भी पहला जो हमारे पास जो भी कंडीशन होगी, जो भी कोई भी जो फर्स्ट केस होगा, केस वन वो होता है। केस वन की जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगी, जो भी केस वन के अंदर गिवन होगा, वो उसको अगर वो ट्रू होगी तब वो उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम होता है कि वो अगर केस वन जो है वो ट्रू नहीं है तो वो, अगर केस वन जो है क्या, लेट्स सपोज केस वन अगर मेरी ट्रू होगी, ठीक है, तो केस वन ट्रू होने के बाद वो अगली केस पे मत जाए, क्योंकि हमें सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। दैट्स वाई पर हम लोग उसको ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक से क्या होता है कि वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाता है। अगर केस वन लेट्स सपोज हमारा फॉल्स हो गया तो वो क्या करेगा, अगले ब्रेक को वो काम नहीं करेगा, फिर वो अगले पे आ जाएगा केस टू। ठीक है, केस टू के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अगर वो केस टू ट्रू होगा, उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो क्या कर देगा, सेकेंड केस के अंदर ब्रेक कर देगा। सेकेंड केस का कर देगा, ब्रेक कर देगा। उसके बाद ये सेंटेक्स है तो मैंने अप टू एंड लिख दी, जितनी मर्जी कंडीशंस हों, जितनी मर्जी केसेस हों, केस एंड तक जो भी, अगर केस लास्ट वाला केस जो है वो ट्रू हुआ तो ये इस वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ तो उसके बाद जो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो लास्ट हमारे पास होती है डिफ़ॉल्ट की कंडीशन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होता है, अगर सारी हमारे पास केसेस जो है हमारे फॉल्स हो जाएं तो वो क्या करता है कि जो लास्ट में डिफ़ॉल्ट होता है उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी तो वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट क्लोज होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका फ्लो चार्ट भी गिवन है। क्या आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा फ्लो चार्ट, अगर पेपर में आ जाए कि फ्लो चार्ट हमने कैसे बनाना है तो फ्लो चार्ट भी आप लोग देख लो। सबसे पहले हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है, आप लोग यहाँ पे स्टार्ट सिंबल भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला तो कोई इशू नहीं होता। स्टार्ट सिंबल के बाद हमारी फर्स्ट केस होती है। फर्स्ट केस मीन कंडीशन, हमने यहाँ पे क्या डिसीजन सिंबल यूज़ किया। डिसीजन सिंबल यूज़ करने के बाद अगर केस वन जो है वो ट्रू होगा, जहाँ पे हमने यहाँ पे बात की थी, अगर केस वन ट्रू होगा तब हमारी जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो ट्रू हो गया तो फिर यहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर वो फॉल्स हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज अगर वो फॉल्स हो गया तो वो अगली केस में आ जाता है, अगली कंडीशन में आ जाता है, उस कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन वो भी ट्रू है, वो ट्रू है तो वो क्या करेगा, सेकेंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो भी कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे हमने फॉल्स नहीं लिखा, हम लोग लिख लेते हैं, अगर वो कंडीशन भी क्या होगी, फॉल्स हो गई, तो वो लास्ट केस थर्ड केस में आ जाएगा, या जो भी हमारा लास्ट केस होगा उसमें आएगा। उसके बाद अगर वो टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वो भी फॉल्स हो गई तो वो डिफ़ॉल्ट के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज जो है यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हमारे पास इसकी वर्किंग है स्विच स्टेटमेंट की, कि हम लोग इसको वर्क कैसे करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का काम कैसे
चलता है, ठीक है। हमने ऊपर सिंटैक्स और फ्लो चार्ट में तो देखा है, लेकिन हम लोग उसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास केस क्या होता है वर्किंग के अंदर। ईच केस, हर केस जो होता है वो लेबल कर रहा होता है, रिप्रेजेंट करता है, लेबल या रिप्रेजेंट करता है एक चॉइस को। वो क्या कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिर्फ एक चॉइस को, कि जो भी सारी चॉइसेस हैं उनमें से सिर्फ एक चॉइस क्या करे, एक चॉइस को। जैसे ये केस n है, जैसे हमारे पास केस 1 है, 2 है, n है, तो ये इनमें से एक एक चॉइस को क्या कर रहा है, केस रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ द रिजल्ट मैचेस विद द वैल्यू ऑफ एनी केस, अगर जो हमारा रिजल्ट है वो मैच कर गया किसी भी वैल्यू, केस की किसी भी वैल्यू से, तो जो उसके अंदर रिलेटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी यूज इन वन स्विच स्टेटमेंट। एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग बहुत से केसेस भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट, द डिफ़ॉल्ट लेबल्स, डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या कर रहा है, लेबल्स कर रहा है कि अपीयर एट द एंड ऑफ ऑल केसेस। जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस है, जो डिफ़ॉल्ट का हमारे पास वर्ड है, वो हम लोग अपने इसके अंदर सिंटैक्स के अंदर, या हम लोग अपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो स्विच स्टेटमेंट का एंड होता है, सारे केसेस का एंड हो जाता है, तो लास्ट में हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस होता है। इट इज़ executed only when the result of expression does not match with any label। ये तब एग्जीक्यूट करता है जब हमारे पास सारी एक्सप्रेशंस में से कोई भी एक्सप्रेशन मैच ना कर रही हो किसी भी लेबल के साथ, किसी भी मतलब जो भी हमने हमारी चॉइस होगी किसी भी लेबल के साथ अगर वो मैच नहीं कर रही, तो ये तब ये वाला जो डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट है ये तब एग्जीक्यूट होता है। इट्स यूज़ इज़ ऑप्शनल, इसका इस्तेमाल क्या है, हमारे पास ऑप्शनल होता है। इसको यूज़ करना या ना करना हमारी मर्ज़ी होती है, हमारे इख्तियार में होता है कि ये ऑप्शनल है। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का क्या काम होता है, ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस लेबल इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच बॉडी। ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम होता है कि हर केस हर लेबल को मतलब चेक करने के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो एग्जिट कर दे स्विच की बॉडी में से। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ ईच केस ब्लॉक। हर केस के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग ब्रेक को लिखते हैं, ताकि जो अगर वो ब्रेक ऑफ जो अगर वो केस जो है वो ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, उसके बाद वो ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वो ब्रेक कर दे, स्विच बॉडी से निकल जाए। इफ़ ब्रेक इज़ नॉट यूज, अगर ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका क्या नुकसान है, नुकसान ये है कि अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर रहे तो जो सारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो सबको क्या कर देगा, एक अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसके बाद ये सारी जो कंडीशंस आएंगी मैचिंग केस, तो सारे केसेस आएंगे वो सबको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। हालांकि हमने स्विच स्टेटमेंट में हमने ये करना है कि स्विच स्टेटमेंट हम लोग इसीलिए अपने मतलब प्रोग्राम के अंदर या इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट को क्योंकि हमने सिर्फ एक कंडीशन को प्रिंट कराना है, एक जो स्टेटमेंट है या एक जो केस है उसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, तो हमारी एग्जांपल है स्विच स्टेटमेंट की। सबसे पहले हम अपने एग्जांपल देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल है क्या। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर बिटवीन 1 to 7। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये इनपुट करेगा इंटीजर किसके दरमियान, बिटवीन 1 to 7 में से कोई भी इंटीजर प्रिंट कर सकता है, कोई भी नंबर ये प्रिंट कर सकता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेज को। 1 to 7 नंबर्स जो वो रिप्रेजेंट करें डेज को। इट प्रिंट्स द डे ऑफ वीक, ये किसी भी डे ऑफ वीक को प्रिंट करेगा। बेस्ड किसकी बेस पे, किसकी बेस के ऊपर, ऑन द वैल्यू ऑफ डे, डे की बेस पे वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा डे ऑफ वीक। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लिख ली, उसके बाद हमने अपना यूजिंग नेम स्पेस std लगाया। ये हम लोग लगा रहे हैं ताकि जो अगर हमारी जो इनपुट आउटपुट है वो सही आए, कौन आए हो, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो एक जैसा ही होता है। उसके बाद हमारा वॉइड मेन, हमने यहाँ से हमारा मेन फंक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन की हमने सबसे पहले क्या लगा ली, कर्ली ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम अपना डेटा टाइप लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखी अपनी, सबसे पहले हमने डेटा टाइप लिखी, उसके अंदर हमने क्या किया, एक नंबर क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। एक नंबर स्टोर कराने के बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़र से क्या करेंगे, नंबर मांगेंगे। सी आउट कराया, एक्सेप्शन ऑपरेटर लगाया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इसके अंदर हम कहेंगे एंटर नंबर।
एंटर नंबर लगाया, कॉलन लगाया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी लिखें वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होता है। तो इसका हमें कोई मतलब नुकसान नहीं है अगर हम कॉलन लगा दें, ये हमारी ईजीनेस के लिए है। उसके बाद हमने अगर एंडर लगाना है तो हम लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना कोई इशू नहीं है, हम लोग यहाँ एंडर लगा सकते हैं। एंडर हमने लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने नंबर लिया है उसको हम क्या करा देंगे, सीन करा देंगे, ताकि जो हम नंबर मांग रहे हैं यूज़र से वो स्टोर हो जाए किसके अंदर, एन के अंदर। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि हमने अपना स्विच कीवर्ड यूज़ किया। इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखने, एक्सप्रेशन क्या, जो भी हमारे पास ऊपर हमने यूज़ किया है, इंटीजर जो भी यूज़ किया है हमने यहाँ पे, जो भी मतलब वेरिएबल यूज़ किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। स्विच के अंदर हमने यहाँ पे लिख लिया एन। यहाँ से हमारी क्या होगी, स्विच की बॉडी क्या होगी, स्टार्ट होगी। स्विच की बॉडी यहाँ से हमारी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। स्विच की बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा केस 1 जो भी हमारा केस होगा उसके अंदर हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखी। सी आउट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ने सबसे पहले अगर केस 1, सबसे पहले अगर हम इंटीजर 1 प्रिंट करा रहे हैं और इंटीजर 1 क्या है, ट्रू आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे मंडे। मंडे आ गया, यहाँ पे हमारी क्या होगी, टर्मिनेटर लगा दे, यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी, एंड हो गई, मतलब हमारा जो सी आउट स्टेटमेंट है वो एंड होगी यहाँ पे। इसके बाद मैंने बोला था कि हम लोग लगाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ब्रेक स्टेटमेंट कब क्या काम करेगा, अगर यहाँ पे मैं नंबर लेट्स सपोज 1 एंटर कर रही हूँ तो वो सी आउट करा देगा मंडे को। उसके बाद वो ब्रेक कर देगा और स्विच की कंडीशन से, स्विच की मतलब स्विच स्टेटमेंट से निकल जाएगा बाहर। इसी तरह हमारे पास हमारा सेकंड केस आ गया। अगर फर्स्ट केस हमारा फॉल्स हो गया, लेट्स सपोज मैंने एंटर कर दिया 2, तो वो सेकंड केस पे आ जाएगा। सेकंड केस अगर वो 2 है तो वो ट्रू हो गई कंडीशन। के बाद वो सी आउट स्टेटमेंट जो उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ट्यूसडे, उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसके बाद वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके वो चला जाएगा कंडीशन से बाहर, स्विच स्टेटमेंट से बाहर। इसी तरह सारे केसेस हमारे पास आएंगे, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, और उसमें वही हमारे पास तरतीब से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद हम लोगों ने अप टू सॉन केस 7 तक कर दिया, क्योंकि आगे सारे केसेस आप लोग खुद लिखना और बहुत ईजी है। केस 7 हम लोगों ने किया। केस 7 में हमारे पास आगे सी आउट संडे। केस 7 वीक ऑफ द डे पे हमारे पास संडे ही आता है, संडे आ गया। उसके बाद हमने अपनी ब्रेक स्टेटमेंट लगाई, साथ सेमीकोलन लगा दिया। आखिर में अगर ये वाला केस भी फॉल्स हो गया, अगर सारे 1 to 7 केसेस क्या हो गए, फॉल्स हो गए, तो वो आखिर में आएगा, वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। ठीक है, सारे केसेस क्या हो गए, फॉल्स हो गए, तो वो आखिर में डिफ़ॉल्ट ही बच जाता है। डिफ़ॉल्ट पे आया, डिफ़ॉल्ट पे जब आएगा तो वो देखता है कि इसके अंदर भी एक क्या है, स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या डिफ़ॉल्ट के अंदर भी एक पड़ी हुई है। तो वो उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा कि अगर 1 से 7 तक हमारे पास कोई भी नंबर इंटीजर हम यूज़र ने प्रिंट नहीं किया, तो वो कह देगा कि इनवैलिड इनपुट, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी नंबर हमने एंटर नहीं किया तो वो कह देगा इनवैलिड इनपुट है, कि ये इनपुट है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, ऐसा कोई हमने अपनी कंडीशन दी भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना सिस्टम पॉज लगाया ताकि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन को रोक कर रखे। अगर हम सिस्टम पॉज नहीं लगाएंगे, जब हम रन करेंगे अपना प्रोग्राम, तो प्रोग्राम रन करने के बाद ये होगा कि जब आउटपुट स्क्रीन आती है तो आउटपुट स्क्रीन आके चली जाती है, तो उसको रोकने के लिए आउटपुट स्क्रीन को, अगर हमने अपना आउटपुट देखना है, आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए सिस्टम पॉज लगाया। उसके बाद हमारी क्या होगी, प्रोग्राम एंड हो गया। ये आज का हमारा लेक्चर था। होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी स्विच स्टेटमेंट क्या है। जो बिगनर स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी हुई होती बीएस के अंदर, मतलब बीएस स्टार्ट हो रहा होता है, बीएस कंप्यूटर साइंस, पीछे से कंप्यूटर साइंस का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोगों ने लाजमी देखनी है इंशाल्लाह। होप यू लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।